वर्तमान में इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी दोनों चर्चा में हैं। राहुल गांधी के विषय में लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम को हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो ठीक नहीं है, वोट चोरी हो रहे हैं। कई सियासीवन लोग कह रहे हैं, खासकर भाजपा या दूसरी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि ये असल में राहुल गांधी का एक सियासी स्टंट है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। लेकिन हमारा यूथ जो वोटर है वो इस बारे में क्या सोचता है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप यूथ हैं, वोटर भी हैं जी। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, अगले दिन इलेक्शन कमीशन उसका खंडन कर देता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो भी मतलब अपने कुछ निकाल के ले आए हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमाण है और ये सब है, ये प्रूफ दिखाते हैं। लेकिन यही बात है कि जहाँ से वो जीते हैं इस जगह पे तो ईवीएम नहीं वो है, हो रहा है, चाहे जैसे भी है, जहाँ पे भी जीत के आते हैं। ठीक है, ये माना जा रहा है कि लेकिन एक सरकारी जो संवैधानिक जो बनाई गई है, एक संवैधानिक संस्थान है, उसके बारे में ऐसा कहना कि देखिए ये गलत है। इस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से आप करते हैं, ये तरीके अपने देश के बारे में ही मतलब वो कहा जा रहा है कि मतलब ख़राब है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आप बताइए, आपके यूथ हैं, सक्रिय हैं। देखिए, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा है, तो और 65 लाख चला गया। और जब इलेक्शन कमीशन उनसे सफाई मांगता है कि एविडेंस दीजिए, एफिडेविट दीजिए, तो कहते हैं कि हम नहीं देंगे। वोट चोरी का जो मामला है वो है पिताजी के नाम और हाउस नंबर पे। हाउस नंबर 0 हो सकता है, लेकिन पिताजी का नाम XYZ नहीं हो सकता है किसी के भी। और उस चीज़ पर उन्होंने प्रमाण दिए हैं। एफिडेविट की बात है तो राहुल गांधी से हटिए, समाजवादी पार्टी भाई, उन्होंने पिछली बार भी अपने एफिडेविट दिए थे कि वोट चोरी हो रही है। तो राहुल गांधी अपना एफिडेविट दें, वोट चोरी हो रही है, प्रमाण जांच होगी, जो होगा सामने आ जाएगा। कुछ और भाग्य विधाता भी है इस राष्ट्र के। बताइए, राहुल गांधी इस समय बहुत एक्शन में है, मूड में है, बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। जो बहुत सारी पार्टियां हैं वो कहती है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यूथ क्या मानता है? आप तो वोटर है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है या कुछ और है? यूथ जहाँ तक हमारा मानना है कि न्यूट्रल रहना चाहता है इस मामले में, लेकिन न्यूट्रल रहना नहीं चाहिए। अगर एक पद चुनना है तो उनको चुनना चाहिए। सच्चाई आप लोगों को क्या लगता है क्या? सच्चाई अब वो हाई कमीशन की जांच में ही आएगा, या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी, चाहे ईडी एफिडेविट ली अगर समाजवादी पार्टी से, तो उस पर एक्शन नहीं ली, उस पर कोई कार्य नहीं। राहुल गांधी एफिडेविट अभी नहीं जमा किए हैं, जहाँ तक की बात हो, जहाँ तक कि मुझे पता है, लेकिन उनको जमा करना चाहिए। इस तरह अगर ये सही है इस तो तरह की बातें कभी कहना कि आपकी जो वोटर मशीन है, ईवीएम है, वो गड़बड़ है, फिर जब आप जीत जाते हैं उस राज्य में तो सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन चोर है। नहीं, ये तो अब चुनावी जुमले हैं ही। अभी तो मानते ही हैं बात को कि चुनावी जुमले सब पार्टियां करती है, एक पार्टी तो कर नहीं रही है। सारी पार्टियां, कुछ बीजेपी भी चुनावी जुमला देती है, कुछ कांग्रेस भी देती है, ऐसा मान सकते हैं। इलेक्शन की ये जुमले हैं करीब। हाँ, एक तरह से जुमले ही है। इससे नैरेटिव नहीं सेट नहीं, कोई नैरेटिव नहीं है। क्या कहना चाहिए? ये जो राहुल गांधी समय एक्शन मोड में है, बार बार कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। यूथ क्या सोचता है? वोटर है खुद की, यूथ यही सोचता है। देखो, विपक्ष में कोई भी होता है तो एक मुद्दा लेके चले आता है, इलेक्शन आते ही मुद्दा आ जाता है हर बार, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब खुद ही राहुल गांधी पक्ष में थे तो विपक्ष में ये लोग थे, भाजपा वाले भी मुद्दा लेकर आ रहे थे। ये सही, विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन उसका जवाब बीजेपी को नहीं, इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, जिसकी बीजेपी दे रही है। ये गलत बात है। इन चीज़ों का वोटर्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा? क्या माइंडसेट वोटर का इससे कुछ चेंज होगा या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ। आप वोटर्स का माइंडसेट जरूर चेंज होगा। वोटर्स में भड़काया जा रहा है कि अगर बीजेपी वोट चोरी कर रही है, हम वोट नहीं दे रहे हैं, तो वोट क्यों जा रहा है उनको? वोटर्स में ये भड़क रहा है, तो वोटर्स पहले मतलब कांग्रेस की तरफ जाएंगे। वो इससे कांग्रेस को ही फायदा होगा। आगे चल के इलेक्शन आने वाला है तो कांग्रेस को फायदा होगा। अभी कांग्रेस भी कई जगह चुनाव जीती है, वहाँ बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुआ, वहाँ कांग्रेस जीत गई है। तो ये मुद्दा उठाते रहते हैं। विपक्ष में जो रहेगा वो नया मुद्दा लेकर आएगा, वरना इलेक्शन का कोई मजा नहीं रह जाएगा। तो इलेक्शन के मजे के लिए सब चल रहा है, नैरेटिव बनाने के लिए। क्या बात। ये बताइए, राहुल गांधी लगातार पिछले 1-2 महीने से वोट चोरी कह रहे हैं। इसके पहले वो कह रहे थे संविधान बदल दिया, उसके पहले वो कह रहे थे कि ईवीएम। क्या है ये सब? यूथ क्या सोचता है इसके बारे में? यूथ यही सोचता है कि जो निचले स्तर की राजनीति होती है, जैसे मान लीजिए गांव का है, वहाँ पर उनका अगर कोई कैंडिडेट वोटर जो है वो बाहर है,
उसका दूसरे से दिला दिया जाता है। ये भी एक तरह की वोट चोरी हुई है। पहले निचले स्तर पे देखें, संभाले तभी तो ऊपर जाएगा। पहले नीचे स्तर पे देखें, गाँव होगा। कितना असर होगा इस चीज़ का जो राहुल गांधी एक कैंपेन बना के चल रहे हैं, इस नैरेटिव का क्या असर देख रहे हैं आप? असर न्यूट्रल ही है जी, न्यूट्रल ही है। यूथ Public सब का समझ रहा है, पकड़ नहीं यूथ सब समझ रहा है जी। कौन क्या कर रहा है, सब समझ रहा है, अच्छा अच्छा, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है। बात ये है कि ये ज़्यादातर नैरेटिव इसलिए बनाया गया है, वही स्पेशल इंटेंसिव जो SIR रिवीजन हो रहा है, SIR हो रहा है, इसको आधार बना के एक मजबूत वो बनाया जा रहा है कैंपेन की। लग रहा है उनको कि ये जो कम समय में इलेक्शन कमीशन ने कराया है, इसकी वजह से हम एक अपना आधार बना लेंगे और हमारे लिए बड़ा कैंपेन हो जाएगा। ये जहाँ तक दिख रहा है वो बिहार और इसी क्षेत्र में दिख रहा है। ये अभी पूरे भारतवर्ष में ऐसा कुछ नहीं अभी फैला हुआ है। ये जो कैंपेन दिख रहा है इतना और जुमलेबाजी ये चल रही है, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, और ये बस उसी को SIR को आधार बना के ये मुख्य बनाया जा रहा है। SIR को काउंटर करने के लिए आप ऐसा नहीं, काउंटर करने के लिए नहीं, जैसे SIR ना होने पाए। हाँ SIR ना होने पाए। दूसरी चीज़ SIR इतने कम समय में हुई है, ये थोड़ा सा गलत तो हुआ है इलेक्शन कमीशन, लेकिन इसी को आधार बना के ये अपना जो कैंपेन चलाना कि ये वोट चोरी है और ये वो है, तो ये सही नहीं है। लेकिन ये बताइए कि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार, शिक्षा है या ये सब चीज़ें? देखिए, हम युवा हैं, हमारे लिए शिक्षा, रोजगार, नौकरी बेशक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पर हम उसके पहले भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपनी लोकतांत्रिक सरकार चुनने का अधिकार है। और लोकतांत्रिक सरकार चुनने का अधिकार इसीलिए दिया गया है कि अगर लोकतांत्रिक सरकार हमारे वोट से हमारी इच्छा अनुसार होगी तो वो हमारे मुद्दों की बात करेगी। इसलिए पहले हम वोट बचेगा, हमारी सरकार बनेगी, हमारे मन मुताबिक सरकार बनेगी तो वो हमारे मुद्दों की बात करेगी। ये बताइए, जो राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद जनता के बीच में भी जा रहे हैं, बोर्ड अधिकारी यात्रा भी निकाल रहे हैं, और इसके पहले उन्होंने कहा था कि संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद कहा EVM बदलना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखिए, वोटर हमारा क्या सोचता है इस मसले पर? देखिए, वोटर यही सोचता है, अगर राहुल गांधी ने संविधान बदलने की बात की थी तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे दिखा होगा। हाँ, उनका रिजल्ट अच्छा मिला। उनका रिजल्ट अच्छा मिला। अगर राहुल गांधी सच्चाई है या नहीं, बात अलग है। बात अलग है, सच्चाई यही दिखेगी ना भाई, प्रमाण तो यही मिलेगा ना। अगर वोटर साथ में होगा, उनको वोट देगा तो राहुल गांधी सही हैं। हाँ, राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है और गद्दी छोड़ वोट चोरी, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। इसके पहले वो EVM पर कह रहे थे, इसके बाद उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है। ये सारी चीज़ें, हमारा जो वोटर है, यूथ है, वो क्या परसेप्शन रखता है इसमें? और राहुल गांधी को ये सही है कि गलत है, इसके लिए एफिडेविट मांगा जाता है। और उसी मुद्दे पर अनुराग ठाकुर जी हैं, केंद्रीय मंत्री है, नहीं देते हैं अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी तो नहीं देते हैं एफिडेविट, लेकिन वही मुद्दा अनुराग ठाकुर उठाते हैं। वो भी कहते हैं कि वोट चोरी हुई है यहाँ पे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई भी उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है कि सरकार के पक्ष में चल रही है, विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और विपक्ष जो इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने क्या क्या किया, आप हम बताइए तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी पार्टी नहीं जा रही है, आप विपक्ष बहुत कर रहा है। जैसे तो क्यों नहीं विपक्ष की पार्टियां जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस पे कोई सवाल जवाब नहीं उठाया था। 70 साल में जब ये रहे तब तमाम इन्होंने घोटाला किया, तब मशीनों का घोटाला, जो EVM मशीनों का जो वोट का घोटाला किया, तमाम जनता का शोषण किया। आज ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से हो रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है। तो जितनी सत्ता में सरकारें आती हमेशा ही करती हैं। वो आपने किया, आप पुराने हो, आपसे टूटी हुए पत्ते हैं, तो वो तो करेंगे, आप ही के उसमें से सीखे हैं। क्या सिर्फ नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये विषय नहीं उठा रहे हैं? विषय संविधान खत्म हो जाएगी, नैरेटिव ही तो था, कहाँ खत्म हो सकता है? ये सब अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को माइंड मेकअप करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संविधान को बनाने वाले, संविधान को चलाने वाले सब कोई यहीं पे हैं। और तमाम इस दुनिया में बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम वैज्ञानिक लोग हैं, तमाम ऐसे रिसर्च करने वाले हैं, उनकी कमी नहीं है। वो भी तो आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाई, क्योंकि इनको अपनी जो रोटी है ना कमाने वाली, वो खतरे में आ रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कहना है कि कहीं ना कहीं सियासी दल जब चुनाव होता है उसके पहले इस तरह का सब्जेक्ट लाते हैं, इस तरह का विषय लाते हैं, और एक नैरेटिव बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये मुद्दे सामने लाए जाते हैं। रोज़गार, शिक्षा, विकास, इन सारी चीज़ों पर अगर बात करें नेता, तो शायद वो जनता के लिए और वोटर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।
विनय सिंह, TV9 UP, प्रयागराज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।